बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये हमारा लॉन्चिंग वीडियो होने वाला है सीए इंटरमीडिएट लॉ की रेगुलर बैच के रिगार्डिंग फॉर सितंबर 25 स्टूडेंट्स एंड जनवरी 26 स्टूडेंट्स। अब देखिए, आज कुछ बच्चों का रिजल्ट आया है और बड़ा ही असम सा, बढ़िया ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा रिजल्ट लगा है बेटा, जिसमें फाउंडेशन के भी बेशुमार बच्चे हमसे पास हुए हैं, इंटरमीडिएट के भी बहुत सारे बच्चों ने बोथ ग्रुप क्रैक किया है। और मैं बता दूं, AR-19 भी हमारे अल्टीमेट सीए से आ चुका है। अब तक जब मैं जिस समय में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, हो सके मैं इसे बाद में पोस्ट करूं, बट अभी तक हमें पता चल चुका है कि हमारी AR-19 आ चुके हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं, ये सीए इंटरमीडिएट के रेगुलर बैच है, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं लाइव बैच के रिगार्डिंग फॉर सितंबर 25 स्टूडेंट्स एंड जनवरी 26 स्टूडेंट्स के लिए बैच होने वाली है। ठीक है ना। सितंबर 25 किस लिए? क्योंकि जब उनका रिजल्ट आया था बेटा, तो उन्होंने, कुछ बच्चों ने ग्रुप 2 से स्टार्ट किया था, तो अब वो लोग ग्रुप 1 पढ़ने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग अगर लॉ में वो पढ़ाई करना चाहते हैं, लॉ के बारे में उनको जानकारी चाहिए, तो ये सेम बैच रहने वाला है। और जनवरी 26 वालों के लिए भी यही बैच रहने वाला है। ठीक है, ओके सर। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? तो बैच चालू हो रहा है बेटा 10 मार्च से, यानी कि अपकमिंग मंडे से बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। लॉ के अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं तो 11:15 AM से लेके 1:45 PM तक है। वैसे अगर आपको पूरे शेड्यूल के बारे में मैं बताऊं, आपको ग्रुप 1 की क्लासेस तो सुबह 7:45 से लेके 11 बजे तक आपका टैक्स होने वाला है। फिर 11:15 से 1:45 तक आपका लॉ होगा। फिर इसके बाद 2:30 से 5:30 तक आपका अकाउंट्स होने वाला है। इसके बारे में हम ऑलरेडी लॉन्च वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा दोस्तों, एंड डेट सर कब तक ये बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा? शॉर्ट तो बेटा 30 जून तक ये बैच मैक्सिमम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये मैक्सिमम डेट आपको बता रहा हूं, इससे काफी पहले, काफी इन द सेंस 7-8 दिन पहले भी हमारा बैच, 1-1.5 हफ्ता पहले भी हमारा बैच, यानी कि 20 जून तक भी हमारा बैच कंप्लीट हो सकता है। टोटल ड्यूरेशन में बैच के बारे में बता दूं आपको, तो 170 से 180 आवर्स तक है सर। लेकिन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब तो ज्यादा आ रहा है बेटा। बीच में संडे आएगा, बीच में होली आएंगी, कुछ त्योहार आएंगे, तो उसमें आपको छुट्टी भी तो मिलेंगी, है ना। तो उन सब चीजों को कंसिडर करके आपकी जो बैच है, ऐसा मुझे लगता है कि लगभग 20 से 22 जून के आसपास कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट मैंने यहाँ पे 30 जून लिख दिया हूं, क्योंकि ग्रुप 1 की बाकी जो 2 क्लासेस है, अकाउंट्स और टैक्स, ये तो पक्के से 30 जून तक चलने ही वाले हैं। ठीक है, ओके। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर हमारे क्लासेस का अप्रोच कैसा रहेगा। हम तो बड़े एक्साइटेड है सर इंटर में आप जैसे पढ़ाते थे, आप वैसे ही पढ़ाओगे ना फाउंडेशन में? मैं क्या बोल रहा हूँ, आज रिजल्ट के उत्सुकता के कारण है ना, मैं थोड़ा सा रोक नहीं पा रहा हूँ शायद खुद को। दोस्तों देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपके साथ कि हो सकता है आपके मन में ऐसा लग रहा हो कि सर फाउंडेशन का जो आपका अप्रोच था, आप वैसे ही अप्रोच से पढ़ाओगे ना, वैसी तरीके से हमको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे ना, उसी तरीके से जैसे लाइव इंटरेक्शन आप करते थे वैसा ही इंटरेक्शन रहेगा ना, प्लीज उसके बारे में पूरी चीजें बता दीजिए। तो देखो, हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, मैं उसके रिगार्डिंग आपके साथ बात कर रहा हूं। यहां पे देखो, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगी, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मैं दूंगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एग्जाम्पल की मदद से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको मॉड्यूल को रीड कराऊंगा, देन फिर मैं आपको हैंड रिटन के चार्ट नोट्स बनवाता हूं, एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करते हैं। ये 4 स्टेप अप्रोच हमारा होता है। फिर से बता दूं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, मॉड्यूल को रीड करवाता हूं, हैंड रिटन चार्ट नोट्स बनवाता हूं, और इसके बाद चौथा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करवाता हूं। अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो बच्चे हमसे अर्ली बर्ड बैच में पढ़े थे LLP एक्ट को, वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर हमने ये सेम अप्रोच को अपनाया है। और कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है इंटर हमसे, तो उनको पता है ये वाला अप्रोच हम लोग क्लास में फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि आपने अर्ली बर्ड बैच में भी देखा होगा, हम सेम अप्रोच को अपनाते हैं हमारे क्लास के अंदर। ओके सर, एक बात बताइए, इसके अलावा हम हमारे क्लास में क्यूमुलेटिव रिवीजन का कंसेप्ट अपनाते हैं। अब ये क्यूमुलेटिव रिवीजन क्या होता है? मेरे फाउंडेशन वाले बच्चों को पता है ये चीज, वो क्या है सर? ये बताइए सर, क्या होता है क्यूमुलेटिव रिवीजन? जैसे देखो, मैंने आज कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया,
तो अगले दिन जब मेरी क्लास होंगी ना, तो क्लास के शुरुआत में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मैंने पिछले दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा, एंड देन फिर मैं आपको कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। फिर उसके अगले दिन हम लोग इस नए कॉन्सेप्ट को पहले रिवाइज करेंगे, फिर हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव रिवीजन चलेंगी, और एक बार जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम उसका एक रिवीजन वीडियो बना लेते हैं, और वो रिवीजन वीडियो यूट्यूब के ऊपर होता है, जिसको आप बार बार सुन सुन के बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं। कभी आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं, एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आप बिल्कुल उसका फायदा ले सकते हैं उस रिवीजन वीडियो की मदद से, है ना? यस। तो इस तरीके का अप्रोच हम लोग अपनाते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव रिवीजन जिसे बोला जाता है। अब मैं अगर बुक्स की बात करूं आपके साथ, तो देखो आपको 4 किताबें आती है, सॉरी 4 नहीं, आपको 3 किताबें आती है, पर टोटल में आपकी 4 किताबें बनती है। 3 किताबें कौन सी सर आती है? सबसे पहली बात तो 2 अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है मेरे मॉड्यूल्स आपको 2 मिलेंगे, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, जिसके अंदर पूरे लॉ का कवरेज किया जाएगा। दूसरा आपको मतलब ये 2 मिल गए, तो तीसरी जो बुक होंगी वो क्वेश्चन बैंक होती है। ये क्वेश्चन बैंक कोई आम क्वेश्चन बैंक, साधारण क्वेश्चन बैंक नहीं है जिसके अंदर बस क्वेश्चन है और आंसर है और चिप दी है, ऐसा नहीं है बेटा। ये सेक्शन वाइज प्रॉपरली अपडेटेड क्वेश्चन बैंक है। यानी कि अगर कोई एक सेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 13 है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया है तो उसका क्वेश्चन उसका आंसर। मान लो सेक्शन 45 है तो उसका क्वेश्चन उसका आंसर। सर बताओ ना यार, थोड़ा सा ये अर्थशास्त्र और इसका बताओ ना। सर ये अर्थशास्त्र में क्या सीधा कॉपी पेस्ट है क्या मॉड्यूल का? ना जी ना। अर्थशास्त्र के अंदर जितने भी हमारे लॉ के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो आपको हाईलाइटेड मिलेंगे पहले से। समझना बात को, अब झंझट ही नहीं आपको हाईलाइट करने, क्योंकि आपको हाईलाइट करने बोलो आप पूरी बुकों को हाईलाइट करते बेटा धनाधन धनाधन। अब मैं पहले से आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करके भेजूंगा कि आपके आंसर में कौन से वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है ना? बहुत ही खतरनाक बुक बनी है ये। मैं अभी आपको इसकी पीडीएफ बताऊंगा जो आपको घर पे रिसीव होने वाली है। कुछ ही दिन में मेरे पास भी फिजिकल कॉपी पहुंच जाएंगी, मेरी टीम ने ऑलरेडी मुझे डिस्पैच कर दिया है, तो मैं उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं अभी आपको यहाँ पे ये पीडीएफ भी बताने वाला हूं, ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट 2 अर्थशास्त्र मिलेंगे और एक क्वेश्चन बैंक मिलेंगे अपडेटेड। इसके अलावा 300 पेजेस की नोटबुक आपको खुद को बनाना है, जिसके अंदर मैं क्लास में पूरे नोट्स आपको छपवा देता हूं। पूरे नोट्स आपको एकदम हमारे अनोखे नोट्स बनते हैं अगेन, जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके अभी पूरी चीजें बताता हूं। जैसे देखिए ये हमारी मॉड्यूल है बेटा। इस मॉड्यूल के अंदर आपको जैसे देखो जो जो पॉइंट्स को आपको याद रखना है उसको बराबर से रेड पॉइंट से पूरा हाईलाइटेड है। ये इस बैच के अंदर मैंने स्पेशली अपडेट किया हुआ अपने मॉड्यूल को। जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आपको पूरा पूरा रेड कलर से क्या मिलेंगे, पूरे पूरे रेड कलर से आपको हाईलाइटेड मिलेंगे। ये खास बात होंगी जब आप पढ़ोगे बेटा, जब आप सेल्फ रिविजन भी करोगे ना, जब आप घर पे खुद से भी पढ़ाई करोगे ना, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। और आपके घर पे वैसे भी कलर किताबें पहुंचती है तो आपको एकदम सब कुछ जैसा स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है सेम वैसी चीजें आपको आपके पास भी दिखने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये हमारी क्वेश्चन बैंक है। जैसे देखो सेक्शन नंबर 73 है तो सेक्शन नंबर 73 के ऊपर कौन से क्वेश्चंस आए ये सारी चीजें। फिर इसके अलावा सेक्शन नंबर 76 है, 76 के ऊपर कौन से क्वेश्चंस आए उससे रिलेटेड पूरी बातें। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन वाइज, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर करने के लिए, इसको टाइमली अपडेट करने के लिए, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। तो हमने इसके अंदर क्या करके रखा है सर, उस ढंग से हमने इसको बना के रखा है, ठीक है ना? इसके अलावा मैं अगर हैंड रिटन नोट्स की आपके साथ बात करूं तो हमारे हैंड रिटन नोट्स सर कैसे दिखने वाले, जरा उसके बारे में बताइए। तो ये देखिए, तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे तो देखिए ये हमारे लास्ट बैच के जो हैंड रिटन नोट्स हमने बनाए ना, ये उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो ये चैप्टर 1 है मान लीजिए, तो चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या आता है हम सारी चीजें इसको क्या करके रख लेते हैं सर, सारी चीजें हमारी लिखी हुई होती है इसके अंदर, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग पूरे पूरे नोट्स बनाते हैं। मान लो जैसे चैप्टर 4 है तो चैप्टर 4 के अंदर कैसे नोट्स बनेंगे, तो इस तरीके से पूरे हैंड रिटन नोट्स बनते हैं बेटा आपके क्लास के अंदर। आप समझ रहे बात को? कुछ फिर ऐसे थोड़े बहुत फनी मीम्स वगैरह का हम लोग प्रयोग करते हैं और ऐसे कुछ कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं जिससे अपने को क्या बने, जिससे अपने को एकदम इजी तरीके से अपने को लॉ बढ़िया से ध्यान रह जाए और लंबे समय तक रिटेन हो जाए। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बहुत ही अमेजिंग से एक अप्रोच अपनाता हूं जो है हमारा बेटा पूरा लेक्चर ट्रैकर मेंटेन करना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लेक्चर ट्रैकर को मेंटेन किया है। बहुत ही ज्यादा शिद्दत से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेक्चर ट्रैकर को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना? जितनी भी हमारे क्लासेस होती है सब चीजों की
डिटेल्स यहाँ पे बताई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो और भी अमेजिंग अमेजिंग चीजें आपके साथ रेगुलर क्लास के अंदर होती है। जैसे आपको एमसीक्यू पीडीएफ आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। देखो कुछ एमसीक्यूज तो मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर रहने ही वाले हैं, बट कभी कभार क्या होता है, आईसीआई ने आरटीपी लाया, एमटीपी लाया, कुछ एमसीक्यूज मुझे पता चल गए, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इस पीडीएफ के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो एमसीक्यू पीडीएफ भी रेगुलरली टाइमली ये क्या होती है बेटा, अपडेट होते रहती है। तो एकदम अपडेटेड एमसीक्यूज भी आप तक पहुंचते हैं। ये जो फोल्डर है ना, ये मैं बैच के पहले दिन है आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, और बढ़िया इसका आनंद आप उठा सकते हैं। बैच एंड या उसके आपके अटेम्प्ट तक आप आनंद उठा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपका और मेरा जो एक जरिया होता है कम्युनिकेशन का, वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें भी आपको एक जगह पर मिल जाती है, तो ये भी अपने आप में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हैंडी हो जाता है सारी चीजों को समझने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके साथ टेस्ट से रिलेटेड, तो आपकी 8 सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट होती है, यानी कि मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूं, फिर मैं उसको कैसे चेक करना है ये मैं बताता हूं। अब सुनना, 2 आपकी 50 मार्क्स की इवैल्यूएटेड टेस्ट होती है और 2 100 मार्क्स की इवैल्यूएटेड टेस्ट होती है। सर ये इवैल्यूएटेड का क्या कंसेप्ट है? पेपर आप लिखोगे, चेक हम करेंगे। क्या कहा मैंने, बोलो, पेपर आप लिखोगे, चेक हम करेंगे। ध्यान रखना, कौन से, ये 2 50 मार्क के, 2 100 मार्क के। ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, ये सेल्फ इवैल्यूएटेड बेसिस पर मैं वहीं पे टेस्ट लूंगा, वहीं पे बताऊंगा कि कौन से कीवर्ड लिखने पर कितने नंबर मिलने चाहिए। ये सब चीजें मैं आपको वहीं पे बता देता हूं। तो इन सच आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको लास्ट तक एग्जाम सपोर्ट मिलता है बेटा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर आप जाएंगे बेटा igsir.in के ऊपर, ठीक है ना, मान लीजिए अगर आप जाते हैं igsir.in के ऊपर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक फ्री रिसोर्सेज। जैसे ही आप फ्री रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, तो सीए इंटर लॉ में जो मैंने मैराथन लेक्चर्स लिए, जो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स का यूट्यूब पे बैच लिया हो, राइटिंग प्रैक्टिस लिया हो, आरटीपी एमटीपी के सेशंस हो गए, लाइव टेस्ट हो गए। ये देखो बहुत से बच्चों को रहता है ना, सर हमें नहीं भरोसा आप टेस्ट लोगे कि नहीं लोगे। देखो यूट्यूब के ऊपर ही लाइव टेस्ट मैंने यहाँ पे लिया हो। तो लाइव टेस्ट वगैरह जितनी भी होती है ना, ये आपको एग्जाम तक सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। उस बात का आपको टेंशन नहीं है। ये आपका जीता जागता सबूत है जो यूट्यूब के ऊपर ही उपलब्ध है, जिसको आप खुद जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको टेलीग्राम तक, आप लोग जानते हो कि टेलीग्राम पर जब आप मुझे मैसेज डालते हो, तो विद इन 24 आवर्स मेरा मैसेज का, आपके मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाता है, कोई भी क्वेरी हो। अभी थोड़ा सा रिजल्ट आया तो बहुत सारे मैसेजेस क्या हो गए, अब रिजल्ट के भी मैसेजेस आ गए और डाउट के भी। खासकर अभी देखा जाए तो उतना डाउट के सच मैसेज नहीं होते, रिजल्ट के ज्यादा मैसेज होते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, बट जैसे जैसे बैच हमारी रेगुलर हो जाती है, तब इतना फ्लो नहीं होता है मैसेजेस का, फिर डाउट से रिलेटेड ही होते हैं। तो दिन के 50-100 मैसेज मैं आसानी से यहाँ पे टैकल कर लेता हूँ। बट आज एक ही दिन में एकदम 500-1000 मैसेज आ जाएंगे, तो मैं कैसे देख पाऊंगा? तो थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, 1-2 दिन के अंदर फिर रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं सीए आईजी सर मेरे टेलीग्राम आईडी पर, या सीए इंद्रेश मेरे इंस्टा आईडी पर। हो सके तो टेलीग्राम के ऊपर ही मुझे मैसेज डालना, मेरे लिए काफी हैंडी हो जाता है और मैं काफी रेगुलरली टेलीग्राम को चेक करते रहता हूं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए देखो, इस बैच को आप 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो आप अल्टीमेट सीए का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, एक तो ग्रुप 1 का कॉम्बो यानी कि 3 सब्जेक्ट का, या बोथ ग्रुप का कॉम्बो यानी कि पूरे 6 सब्जेक्ट का कॉम्बो। तो आप लॉ डेफिनेटली आपको उसके अंदर आ ही जाएगा। इसके अलावा आपको सिर्फ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पढ़ना है मुझसे, सिर्फ और सिर्फ लॉ को कवर करना है आपको मुझसे, तो आप वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन को बाय करना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है ultimatecA.com के ऊपर। किसके ऊपर जाना है बोलो? ultimatecA.com के ऊपर। आप जैसे ही ultimatecA.com के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या देखेंगे? कोर्सेज के अंदर आपको सीए इंटर न्यू सिलेबस नजर आ जाएगा। सीए इंटर न्यू सिलेबस में थोड़ा सा नीचे नीचे जाइए, और यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस बाय इंद्रेश गांधी, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा एनरोल नाउ के ऊपर। तो जैसे ही आप एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको लाइव का ऑप्शन नजर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है
कि बैच स्टार्टिंग इन मार्च 25, मार्च 25 मतलब मार्च 2025 बेटा, ठीक है ना। कल अपडेट करने बोल दूंगा, 10th मार्च कर देंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है विद बुक्स, यहाँ पे आता है। ये कुछ सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पे दे के रखिए, ऐड टू कार्ट करना है और आपको प्रोसीड कर जाना है। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक लाइव है और एक रिकॉर्डेड है बेटा। देखो लाइव बैच में क्या होगा, आप मेरे साथ लाइव पढ़ पाते हो और दो आपको रिकॉर्डेड व्यूज मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो 2 घंटे की मेरी क्लास है, समझना 2 घंटे की मेरी क्लास है, आपने मेरे साथ लाइव कर लिया ना, तो आप और 4 घंटे तक उस क्लास को आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। मोर देन इनफ है। सही में आप देखने वाले हो क्या बेटा, मेरे को एक बात बताओ तो, पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए, है ना। या दूसरा मोड होता है रिकॉर्डेड मोड। रिकॉर्डेड मोड में आप मेरे साथ लाइव नहीं जुड़ सकते, मैंने सुबह पढ़ा दिया, शाम तक वो लेक्चर अपलोड होगा, तो उसके बाद आपको 3 व्यूज इसके अंदर मिलेंगे। यानी कि क्या, जैसे 2 घंटे की क्लास है तो 6 घंटे तक आप उस वीडियो को बार बार देखो, 1000 बार देखो, जब चाहे तब देखो। जो एक्स पे भगा के देखना है वो एक्स पे भगा के देखो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। तो ये होता है रिकॉर्डेड मोड। समझ गए क्या आप बात को, है ना। तो इस तरीके के 2 मोड होते हैं बेटा, जो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बट मैं आपको कहूंगा कि लाइव बैच के साथ जाइए, बेस्ट होता है। लाइव बैच के साथ आपकी सिंसियरिटी बनी होती है हमारे साथ, ठीक है ना। मैं लाइव आता हूं, आप मुझसे पढ़ते हैं, ये इससे बेहतरीन कोई चीज ही नहीं हो सकती। तो अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है सिंसियरिटी को लेके, तो आप लाइव बैच के साथ जाइए। बट आपको ऐसा लगता है मैं रिकॉर्डेड मैनेज कर लूंगा, मेरा कॉलेज वगैरह, तो आप फिर रिकॉर्डेड मोड के साथ जा सकते हैं, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे डीएम करें या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज डालिए। वैसे इस वीडियो के अंदर मैंने इसका लिंक ऑलरेडी आपको साथ शेयर कर चुका हूं, जहां पे आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की बैच आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।